आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता रहता हूँ, हारून साहब के भी पढ़ता रहता हूँ। आप तो क्योंकि प्रैग्मेटिक भी हैं और सॉल्यूशंस भी देते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें चीज़ें कम करनी है। मसलन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक हमने हिसाब लगाया था जो लास्ट अगर हम बजट की बात करें, जितने एक्सपेंसेस हैं तो ओवरऑल उसमें से कटौती बहुत सी चीज़ों में हो सकती है। कुछ जो ट्रांसफ़र्स हैं प्रोविंसेस को, उसमें से कुछ कटौती हो सकती है। 200 अरब के लगभग जो हमारा ज़ाहिर है ये ऑफ द कफ वो है। सब्सिडीज़ हैं, सब्सिडीज़ की बात में ज़ाहिर है अशाफिया की सब्सिडीज़ भी आ जाती हैं, और गवर्नमेंट की अपनी रनिंग में जो लीकेजेस हैं या जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैं, तो ओवरऑल मिला करके अगर ये यहाँ पर, और ये मैंने नहीं ज़ाहिर है बनाया, जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख्याल है कि हम तकरीबन 600 अरब रुपए तक जो है वो बचा सकते हैं। और ज़ाहिर है हम इस वक्त जो सूरत हाल है ये ऐसा ही है कि हमारे घर में अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे कि 4 की जगह 2 बल्ब जला लें। पानी अगर कम है तो हम ज़ाहिर है फ़ौरन जो टैप और वाटर है बच्चों को भी इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो कम से कम इस्तेमाल करें। गैस कम है, ये सारी चीज़ें हैं। मगर ये क्या वक्ती तौर पर आपके ख्याल में इस चीज़ को रोका जा सकता है जो माशी गिरावट आ रही है, या ये है कि हमें फर्दर कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन डॉन। देखिए, पहले तो आप सूरत हाल का जायजा लें कि सूरत हाल संगीन कितनी है। नंबर एक, आप ये देखें कि आपके पास 9.7 बिलियन डॉलर्स के सिर्फ रिजर्व्स हैं, जो कि आपकी 1.5 माह ऑफ इंपोर्ट्स को भी कवर नहीं कर रहे। आपकी इंपोर्ट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं, और पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो 20 से 25% अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो इंपोर्ट्स जो हैं वो भी उसी तरह बढ़ती चली जा रही हैं। सो द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली सीरियस। दूसरी बात यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जब हमने ये साल शुरू किया था तो आप हैरान होंगे कि एस्टिमेट्स पर 2.4 बिलियन डॉलर्स, फिर 4 से 8 हुआ, और अब हम 16 के इर्द गिर्द देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, दिस हैज रिजन कंसिडरेबली, और उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि ऐसा होगा। इसके साथ साथ जो बजट का खसारा है जो कि IMF के साथ तय किया गया था, वो था 6.3%, जो पुराने GDP पे था। अब ये नए GDP पे जो कि बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम 5,000 अरब या टोटली या इसको फिर देख रहे हैं कि 8% को क्रॉस कर रहा है। ये है वो इकोनॉमी जिसको आपने रेस्क्यू करना है, स्टेबलाइज करना है, और फिर आगे लेके चलना है। ये छोटी छोटी चीजें कि हम गाड़ी का खर्चा कम करते हैं, हम ये पेट्रोल काटते हैं, दिस इज जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, आप ये देख लें कि आपने जब ये सब्सिडी शुरू की थी तो ये 30 अरब थी मार्च में। चले, आपने ये कहा कि मैं 30 अरब जनरल सब्सिडी रख लेता हूं, उस हुकूमत ने की। हालांकि मैं 3 चीजें आपके सामने रखता हूं। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है जब आप इस तरह की प्राइसिंग डिस्टॉर्शन करते हैं उस चीज पे जो कि इंपोर्टेड हो, तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर आपका फिस्कल डेफिसिट नजर आ रहा था बढ़ता हुआ, तो ये भी सोचना चाहिए था कि 30 अरब भी देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। और तीसरा, आप फंड के प्रोग्राम में थे, और फंड के प्रोग्राम में कभी भी जनरल सब्सिडीज आर नॉट थॉट ऑफ एज something good, and you have to always do away with them and move to targeted subsidies. फिर उसके बाद इसका हुजम, अगर 1 जून को ये चेंजेस ना होते तो इस हुकूमत के आने के बाद 120 अरब जून में होता। अब भी जो सब्सिडी का हुजम है महाना, वो 60 अरब है। 32 अरब है इस वक्त भी जो पेट्रोल में और डीजल में फर्क आ रहा है, जनरल सब्सिडी है, और 28 अरब जो है वो आपकी टारगेटेड सब्सिडी है। दिस इज वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे। कूलिंग, अब इसके रेमेडीज जो हैं वो क्या हैं? इकोनॉमी नीड्स अ सीरियस कूलिंग ऑफ। इसको आप ये ओवर हीटिंग वगैरह छोड़ दें, आपको इकोनॉमिक कूलिंग ऑफ करनी पड़ेगी, और उसके मानी ये हैं कि शरह सूद बढ़ी है 13.75 इस वक्त आपके पास पॉलिसी रेट है, बट आपकी इन्फ्लेशन 13.8% है, तो रियल इंटरेस्ट रेट इज स्टिल नेगेटिव। और जो मैं आपके सामने ये रखता हूं कि अगर ये 13.8% थी, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था मॉडल लगाकर, तो जो जून की आपकी एक्सपेक्टेशन है CPI की, जब मैंने SPI देखा जो कि 20% के करीब आया, तो वो 16% से भी बढ़ जाएगी।
दिस इज वेयर योर इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे। ये मतलब छोटे मोटे मेजर्स आर जस्ट नॉट गोइंग टू